हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य का उद्भव एवं विकास। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और नाट्य काव्य के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्य काव्य। साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है। सामान्यतः कहा यह जाता है कि पद्य की अपेक्षा गद्य शैली भाव प्रकाशन की उत्कृष्ट शैली है। विद्वानों का कथन है गद्य निक्सम वदन्ति, या गद्याम कवीनाम निक्सम वदन्ति, अर्थात गद्य ही कवियों की विद्वता की कसौटी है। गद्य में समासों का प्राधान्य तथा ओज गुण की स्थिति ही इसके प्राणप्रद धर्म है। साहित्य शास्त्रियों ने काव्य को मुख्यतः गद्य पद्य दो भागों में विभक्त किया है। छंद युक्त रचना पद्य कहलाती है तथा छंद विहीन गद्य। इसी गद्य को समीक्षकों ने पुनः दो भागों में विभक्त किया है, वैदिक साहित्य का गद्य तथा लौकिक साहित्य का गद्य। दो वर्गों में विभाजित किया है। वैदिक साहित्य के गद्य से तात्पर्य है वह गद्य जो चारों संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य के गद्य का रूप महाभारत, पुराण, कथा, व्याकरण, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन, नाटक, शिलालेखों एवं प्रशस्तियों में भी प्रयुक्त हुआ है। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति या कहीं गद्य शब्द की व्युत्पत्ति गद्य धातु से इयत या प्रत्यय लगने से हुई है, या कहीं गद्य शब्द गद्य धातु से इयत या प्रत्यय लगने से बनता है। यह लय प्रधान गद्य या कहीं पदबंध से भिन्न है। इसमें पदबंध का परित्याग करते हुए भाव, भाषा एवं रस का परिपाक होता है। आचार्य दंडी ने आपादः पद संतानो गद्यम कहकर गद्य का स्वरूप प्रतिपादित किया है, अर्थात जहाँ पादों या फिर चरणों का विभाजन नहीं होता उसे गद्य कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का लक्षण देते हुए कहा गया है कि जहाँ अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता वह गद्य कहलाता है। अतएव इन लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि छंद विहीन, लय रहित, गेयता शून्य रचना गद्य है। गद्य साहित्य अति प्राचीन है। इसकी प्रवहनशीला धारा हमें वैदिक साहित्य से लेकर आद्यावधि प्राप्त होती है। इसका क्रमिक विकास जिन रूपों में देखा जा सकता है वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इसमें प्रारंभिक युग, उद्गम काल, वेदों से लेकर महाकवि दंडी से पूर्व तक। दूसरा है मध्य युग, चरम काल, दंडी से लेकर वामन भट्ट बाण तक 1500 ईस्वी तक। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, ह्रास काल, यानी कि इसमें कुछ घटने लगा या इसका कहें कि इतना चरम सीमा न रही इसके रचनाओं की, तो इसलिए इसे ह्रास काल कहा गया है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं आधुनिक युग, पुनरुत्थान युग, 1800 ईस्वी से वर्तमान तक। वैदिक गद्य प्रायः सहज, सरल तथा बोलचाल की भाषा का गद्य है। इसमें वह प्रवृत्ति नहीं है जो लौकिक गद्य में मिलती है। वेदों के बाद इसके टीका ग्रंथ ब्राह्मणों में इस गद्य का खुलकर प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात समस्त ब्राह्मण ग्रंथ प्रायः गद्यात्मक हैं। इनमें गद्यात्मक अंश के लिए उल्लेखनीय शतपथ, ऐतरेय, तैत्तिरीय और गौपद ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों और उपनिषदों में भी वैदिक गद्य प्राप्त होता है। आरण्यकों की भाषा लौकिक गद्य के अत्यंत निकट है।
उपनिषदों का गद्य पूर्व साहित्य की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। वैदिक गद्य तथा लौकिक गद्य के संधि काल में सूत्र ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। वैदिक साहित्य से संबद्ध प्रातिशाख्य ग्रंथ चारों प्रकार के कल्प ग्रंथ, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र तथा निरुक्त गद्यात्मक सूत्र पद्धति में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत गद्य के 3 रूप प्राप्त हैं: पौराणिक, शास्त्रीय, साहित्यिक। इनमें क्रमशः गद्य का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। पौराणिक ग्रंथों तथा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा विष्णु पुराण में कतिपय स्थलों पर गद्य के दर्शन होते हैं। शास्त्रीय गद्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है। यह गद्य अत्यंत प्रांजल प्रशस्त है। इसके वाक्य छोटे तथा सुंदर भी हैं। शास्त्रीय गद्य का विकसित रूप दार्शनिक ग्रंथों में प्रचुरता से प्राप्त होता है। वह गहन तथा गंभीरता से परिपूर्ण है। साहित्यिक गद्य शैली का लेखन ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था। वार्तिककार कात्यायन ने आख्यायिकाओं का बहुवचन में प्रयोग कर इनकी बहुलता की ओर संकेत किया है। साहित्यिक गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कथा, नाटक, यात्रा वर्णन, निबंध आदि को रखा जा सकता है। संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के संपादन द्वारा ये गद्य बीथी पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। अब हम देखेंगे खंड काव्य के विषय में। संस्कृत साहित्य के अनेक ऐसे काव्य ग्रंथ हैं जिनके द्वारा उनकी व्यक्तित्व शक्ति का परिचय मिलता है। शास्त्रीय दृष्टि से ऐसे काव्य खंड काव्य कहलाते हैं। इन्हें गीति काव्य के नाम से भी पुकारा जाता है। गीति काव्य का यह स्वरूप जिसमें काव्यत्व के साथ संगीतात्मकता प्रमुख होती है। इन पद्यों को वाक्यों के साथ गाया जा सकता है। महाकाव्य के पूरे गुण न होने के कारण ही इसे खंड काव्य कहा जाता है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य का लक्षण इस प्रकार से किया है कि खंड काव्य भवेत काव्य सैक देशानुसारी चा। गीति काव्य में प्रायः मुक्तक पद्य होते हैं। ऐसे पद्यों में पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने आप में पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और पूरा भाव एक ही पद्य में पूर्ण हो जाता है। समीक्षकों ने उनकी स्थिति के अनुसार महाकाव्य के अतिरिक्त पद्यात्मक काव्यों को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर दिया है, जिनमें दूत काव्य या संदेश काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, स्रोत काव्य या कहें स्रोत काव्य आदि भेद प्रमुख हैं। गीति काव्य या खंड काव्य का उद्गम ऋग्वेद से ही होता है। ऋग्वेद में उषा, विष्णु, वरुण, इंद्र, सविता आदि देवों की इस अनेक सूक्तों में स्तुति की गई है और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में अनेक स्थानों पर राम और कृष्ण की स्तुति की गई है, जिसका उल्लेख गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण के विराट रूप में है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण तथा अन्य पुराणों में उपास्य देव की स्तुति मिलती है। आध्यात्म रामायण में राम की ब्रह्म के रूप में स्तुति वर्णित है। लौकिक साहित्य में कालिदास से खंड काव्य का प्रारंभ होता है, जिसमें दूत काव्य के रूप में मेघदूत का स्थान प्रमुख है। कालिदास के ही समकालीन घटकल्पर कवि हुए, जिन्होंने घटकल्पर काव्य की रचना की। घटकल्पर तथा मेघदूत की अनुकृति पर कृष्णाचार्य कृत मेघ संदेश विमर्श, कृष्णमूर्ति कृत यज्ञोल्लास, राम शास्त्री कृत मेघ प्रति संदेश, रामचंद्र कृत घन व्रतम प्रमुख हैं। फिर से एक बार रचनाएं देख लेते हैं। घटकल्पर कवि कालिदास के समकालीन हुए और जिन्होंने घटकल्पर काव्य की रचना की। घटकल्पर तथा
मेघदूत की अनुकृति पर कृष्णाचार्य कृत मेघ संदेश विमर्श, कृष्णमूर्ति कृत यज्ञोल्लास और राम शास्त्री कृत मेघ प्रति संदेश, रामचंद्र कृत घन वृत्तम प्रमुख हैं। श्रृंगार काव्य परंपरा के अंतर्गत कालिदास की कृति ऋतु संहार पहली कृति मानी जाती है। इसी परंपरा में श्रृंगार तिलक, अमरूप शतक 8वीं शताब्दी से पूर्व और भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक तथा नीति शतक की रचना हुई। बिल्हड़ 1080 ने यानी कि 1080 में जो बिल्हड़ थे, चौर पंचाशिका जयदेव 12वीं शताब्दी ने गीत गोविंद की रचना की। इसी परंपरा में स्रोत काव्य या भक्ति परक अनेक ग्रंथ प्रणीत हुए। इनमें अश्वघोष कृत गांडी स्त्रोत कथा गाथा, जिसे किसी अन्य की कृति स्वीकार किया जाता है। गांडी स्त्रोत गाथा है जिसे कि अन्य किसी की कृति स्वीकार किया जाता है। अश्वघोष के पश्चात मातृचेट कृत चतुशतक या चतुशतक तथा अर्घ्यार्थ शतक, सिद्धसेन दिवाकर कृत कल्याण मंदिर स्तोत्र, राजा हर्ष कृत सुप्रभात स्तोत्र, वाण कृत चंडी शतक, मयूर भट्ट कृत सूर्य शतक प्रमुख हैं। अब हम देखेंगे महाकाव्य के विषय में। महाकाव्य का इतिहास अति पुरातन है और इसका स्वरूप समय समय पर परिवर्तनशील रहा है। इसके स्वरूप विषयक मान्यताएं प्रारंभिक समय में स्थिर या कहीं अस्थिर स्थिर नहीं रही, परंतु पश्चादवर्ती ही समय में वे एक निश्चय की ओर अग्रसर हो गईं। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नाराशंसी एवं गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में इन आख्यानों आदि का बृहत रूप मिलता है। यही स्वरूप आगे चलकर महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। रामायण और महाभारत ही परवर्ती काव्यों और महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रंथ हो गए हैं। रामायण और महाभारत के बाद जो महाकाव्य लिखे गए वे मात्र यानी कि नाम मात्र ही शेष रह गए हैं, लेकिन कालिदास से इस परंपरा का पुनः उद्गम है। कालिदास की अलौकिक प्रतिभा और व्युत्पत्ति ने सभी पूर्ववर्ती काव्यों और महाकाव्यों को निष्प्रभ कर दिया है। फिर भी उस समय के कुछ ग्रंथों के नाम दिए जा सकते हैं। पारणी 450 ईसा पूर्व कृत जाम्बवती जय या पाताल विजय, बलरुचि 350 ईसा पूर्व कृत स्वर्गारोहण, महाभाष्यकार पतंजलि 450 ईसा पूर्व कृत महानंद काव्य प्रमुख काव्य हैं। इसके पश्चात कालिदास का महाकाव्याकाश में उदय होता है। इसी प्रकार अनेक प्राचीन काव्यकारों द्वारा कई काव्यों की सृजनता का परिचय मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों में महाकाव्य परंपरा का सतत प्रवाह शिलालेख तथा प्रशस्ति पत्रों में भी मिलता है। इनमें रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख 150 ईस्वी, हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति 345 ईस्वी, वीरसेन का उदयगिरी गुफा का लेख 470 ईस्वी, वत्स भट्टी की मंदसौर प्रशस्ति 437 ईस्वी आदि प्रमुख हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।